नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं मोलाशील शुक्ला आपके साथ और वक्त हो चला है 2 बजे के बुलेटिन का। बढ़ते खबरों की ओर बताते हैं। एक तरफ केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार गांव के विकास के लिए तमाम तरह की योजनाएं चला रखी हैं जिससे गांव का विकास हो सके, लेकिन अब उन गांव की रियलिटी चेक किया जाता है तो विकास के नाम पर कुछ नहीं दिखता। ना ही गांव में सड़क की सुविधा रहती है और ना ही ग्रामीणों को किसी भी योजनाओं का लाभ मिलता है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं यूपी के औरैया जिले से। ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर यूपी के औरैया जिले की है, जहां टूटी नालियां, कच्ची सड़कें, कीचड़ भरी गलियां गांव की पहचान बन गई हैं। ना ही इन गांवों में शौचालय बना है, ना ही इन लोगों को पक्की सड़कें मिली हैं। ये बजबजाती नालियां अपनी बदहाली खुद ब खुद बयां कर रही हैं कि सरकार द्वारा चलाए गए विकास योजनाएं धरातल पर किस तरह उतरी हैं। 5 सालों से विकास की बाट जो रहे ये बेबस ग्रामीण अपना दर्द बयां कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले? यही की बहादुरपुर। क्या है समस्या? समस्या यही है, देखिए आपके सामने यही है, खाना खाने की दरवाजे के सामने ये नाली है। इन लोगों की गरीब आदमी है। 3 आदमी मर चुके। प्रधान से आपने बात रखी? प्रधान से बात रखी है। प्रधान बोले हाँ हो जाएगा, पैसा निकाल के काम करता। 5 साल तो होने को आए। अच्छा, लगातार 10 साल में कोई विकास कार्य नहीं। 10 साल से यही प्रधान है। यही क्या नाम है प्रधान का? शैलेंद्र सिंह। या कह देते हैं कि बहादुरपुर से वोट नहीं मिला है, हम बहादुरपुर कोई काम नहीं करा पाएंगे। ये उनका कहना है प्रधान जी। हाँ, उसका कहना है। औरैया जिले के विकास खंड एरवा कचरा के ग्राम बहादुरपुर में विकास की कोई किरण नहीं पहुंच पाई है। चारों तरफ बजबजाती नालियां, टूटे हुए शौचालय इसका प्रमाण दे रहे हैं। वहीं ग्राम प्रधान के कार्यकाल का 5 साल बीत गया है, लेकिन गांव में विकास के रूप में कोई काम नहीं किया गया। ना तो रास्ते बनाए गए, ना ही नालियों का निर्माण हुआ, और जो पहले से नालियां हैं उनकी भी साफ सफाई नहीं हो रही है। कोई व्यवस्था ही नहीं है, झोपड़ी रही है और 5 बेटियां हैं भाई। कॉलोनी दी गई आपको? नहीं, और शौचालय वगैरह? कुछ नहीं। रुपया ले। प्रधान से आपने कहा नहीं कि हमें कॉलोनी की जरूरत है, हमें कॉलोनी? खूब कही है, सुनते नहीं प्रधान। क्या कह दिया प्रधान ने? कुछ नहीं कह रही, लिखी है आएगी, आती नहीं। और आप बता रही थी कि वो एक शौचालय आया, वो और किसी हाँ, दिया? और किसी के नाम हमारा ऊपर चढ़ गया है और दूसरे के नाम बनेगा हमारे ऊपर चढ़ो है वो और किसी के नाम उन्होंने दे दिया? हाँ, प्रधान ने किसी दूसरे को दे दिया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा पक्षपात किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास सूची में ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव की मिलीभगत से अपात्र लोग जिनके पास 2 मंजिला मकान है, उन्हें लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है। और गांव में जो बेहद गरीब परिवार हैं, उन्हें अभी झोपड़पट्टी में ही गुजर बसर करनी पड़ रही है। गरीब लोगों को सरकार के द्वारा चलाई गई सभी योजनाओं से वंचित रखा गया है। जब ग्रामीणों ने विरोध किया और शौचालय और आवास की मांग की, तो प्रधान द्वारा उन लोगों से पैसों की मांग की गई। ना गाँव कोई अभी कॉलोनी दी गई और ना कोई विकास हुआ है। मात्र तो 50 फुट उसने बिछा दिया और बस कह दिया इतने में अपने निस्तार करिए। और कॉलोनी के लिए रुपए लिए लोगों से, वे हमसे कहते आके, लेकिन हम कहते हैं तो वो कहता है कि बनवा देंगे। क्या रास्ता के लिए क्या है? कितने रुपए रास्ता के लिए कोई विकास नहीं है। रास्ता हो रहा है बम्बा से पश्चिम से लेके पूरब तक कोई रास्ता नहीं है। सब विकास डरा हुआ, 20 गांव तक कोई गली नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने गांव के विकास के लिए तमाम तरह की योजनाएं तो चला दी हैं और उन योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए आदेश भी दे दिए गए हैं। इतना ही नहीं, योजनाओं के नाम पर पैसे भी पानी की तरह खर्च किए गए, लेकिन लोगों को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिला। ग्रामीणों की व्यथा को दूर करने के लिए कोई योजना यहाँ नहीं पहुंची है।
हर साल गांव के विकास की राशि कोसी में बह जाती है। विकास जमीनी हकीकत से दूर रह जाता है। चुनाव के समय पहुंचने वाले जनप्रतिनिधि तो सपने दिखाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वे सब भूल जाते हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार गरीबों के लिए अनेकों योजनाएं चला रही है, लेकिन पात्रों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। गरीबों की योजनाओं का लाभ दिलाने के एवज में धन उगाही हो रही है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से सामने आया है। इस रिपोर्ट में देखिए किस तरह बाबागंज विकास खंड क्षेत्र ग्राम सभा रायगढ़ के ग्रामीणों से शौचालय के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं। और इसी के साथ ही अब मैं आपके साथ यहां से विदा लेती हूं, लेकिन जल्द हाजिर होते हैं। आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। सरकार जनता के लिए योजनाएं तो चला रही है, लेकिन क्या उन योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है, या फिर योजनाएं धरातल पर सिमट के रह जाती हैं? जी हां, प्रतापगढ़ जिले में ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिन्होंने चुनाव में जनप्रतिनिधियों को गद्दी पर बैठाने में अहम भूमिका निभाई है। चुनाव के दौरान तो इनका नाम जनप्रतिनिधियों की जुबान पर रहता है, फिर सत्ता मिलने के बाद सब कुछ भुला दिया जाता है। कुछ योजनाओं की शुरुआत तो हुई, लेकिन उनका पूरा करने में जनप्रतिनिधियों की अनदेखी, धनाभाव या जमीन न मिलने से धरातल पर नहीं उतरी। इसी तरह तमाम योजनाएं ऐसी हैं जो जनता के लिए सिर्फ चुनावी दावे ही बनकर रह गई हैं। रोड की समस्या है जी, बरसात में तो यहाँ पानी भरा रहेगा साहब, डेंगू मलेरिया सब बनता है। और जो है काट लेगा साहब, हम एक हाथ एक पैर से हैं, हमारे पास पैसा भी नहीं, हम दवा कहाँ से कराएंगे अपनी, बच्चों की भी कहाँ से दवा कराएंगे, खाने के लिए तो पैसा नहीं, जहर खाने के लिए रुपए भी नहीं है जी, कहाँ से सारी समस्या पैदा होगी। जो है ये सब जितना अभी क्या है जी, आप देख रहे हैं बरसात में, आप देखिए जी इससे कैसे क्या समस्या रहती है, आने जाने के लिए पूरी समस्या एकदम खड़ी रहती है कि नहीं, सबके लिए समस्या है। ऐसा यही है पर जो देख रहे हैं आप, जो है कैसे गुजारा कर रहे हैं छप्पर में जी। हाँ, इसके लिए आपने किसी विभागीय अधिकारी या ग्राम प्रधान से कहा है? ग्राम प्रधान से कहा है, सबसे जो है मंत्री से भी कहा है जी। तो क्या कहते हैं? जब ये आप कहते हैं जो है जी जब आ जाएगा जो है तो आपको मिलेगा जी। हाँ। कितने दिनों से ये बात आपको कहा जा रहा है? ये तो करीब 10 साल से हो रहा है। 5 साल तक लोग इनके पूरे होने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन वो मौका नहीं आता। चुनावी सभाओं और भ्रमण में जनता के बीच कई घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन महज घोषणाओं तक ही ये वादे सिमट कर रह जाते हैं। वहीं बेबस ग्रामीण रोड और शौचालय की बात दोहराते रह जाते हैं। यह हाल एक गांव, एक जिला या फिर एक पंचायत क्षेत्र का नहीं, बल्कि ऐसे कई गांव और पंचायत क्षेत्र हैं जहां गांव के विकास के नाम पर केवल वादे ही नजर आते हैं। चुनाव में जीत के लिए नेताजी वादे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन उन्हें पूरा कराने में दिलचस्पी नहीं दिखाते। नाली, नाला, खड़ंजा, शौचालय जैसे छोटे मोटे विकास कार्यों के दम पर जनप्रतिनिधि चुनावी मैदान में ताल ठोकते हैं, फिर उन्हीं ताल के दम पर वोट लेकर जीत भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन जीतने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। वहीं जब कोई विकास नहीं होता तो लोग कभी ग्राम प्रधान के चक्कर लगाते हैं तो कभी अधिकारियों से शिकायत करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें केवल आश्वासन ही मिलता है और अंत में ये बेबस लोग थक हार कर बैठ जाते हैं और आने वाले चुनाव का इंतजार करते हैं कि कब चुनाव आए और नेताजी ये लोग फिर से सवाल कर सकें। लेकिन क्या होता है, फिर से इन लोगों से वही वादे किए जाते हैं और फिर भुला दिया जाता है। हमारी समस्या तो काफ़ी होती है, सभी को बरसात में या वैसे भी जो है शादी विवाह में आने जाने में तो सभी को परेशानी बढ़ती है जी। तो ये रोड की स्थिति इस तरीके से कितने दिनों से बनी है? अरे ये तो मान लीजिए विजय प्रधान थे, वो जो है मतलब वो बीडीसी शंकर लाल थे, वो लगवाए और उसके बाद जो है विजय ने इसको खुदवा दिया, खुदवा के कह रिपेयर होगा, फिर न तो ईंटा की पता न तो जो है मतलब काम हुआ और उसके बाद पड़ा रहा वैसे। अरे समस्या ही है भैया, कुछ नहीं ना मेरे गांव प्रधान करा। जी, क्या आपको शौचालय मिला है? नहीं मिला है हमारे गांव को। नहीं, शौच क्रिया के लिए कहाँ जाते हैं? शौच क्रिया के लिए आप कहाँ जाते हैं? भैया जंगल में जाई थी जी।
तो उच्च अधिकारियों से आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से? अरे अधिकारी से ये कहना चाही थी कि जौन अपने दुनिया में है मोदी जी देत हैं, हमको भी चाहिए। ग्रामीणों का आरोप है कि शौचालय और आवास का लाभ देने के लिए ग्राम प्रधान द्वारा रुपए की मांग की जाती है। इसके साथ ही अधिकांश लोगों को शौचालयों का लाभ नहीं मिला है। साथ ही साथ गांव में बने शौचालय पूरी तरह से दरवाजा विहीन दिखे। वहीं बात करें यदि गांव में साफ सफाई की, तो गांव में बनी नालियों से साफ तौर पर जाहिर होता है कि स्वच्छता मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और अभी भी कुछ लोग शौचालय से वंचित दिख रहे हैं।